Friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं कि जो बस एंड ट्रक ड्राइवरों की जो है स्ट्राइक चल रही थी, उस हड़ताल को लेकर जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा जो कि हड़ताल आज खत्म हुई है, तो उस केस में बहुत सारी चीजों में बाधा आई है, बहुत सारी आपूर्तियां बाधित हुई हैं। तो उस केस में जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है, ट्रकों और बसों की हड़ताल से आवश्यक आपूर्ति बाधित होने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को कार्रवाई का निर्देश दिया। तो संशोधित हिट एंड रन कानूनों के खिलाफ ट्रक और बस चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को चुनौती देने वाली एक याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष लाई गई थी। मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की खंडपीठ को सरकारी प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि आवश्यक वस्तुओं के निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने सरकार को हड़ताल समाप्त करने का निर्देश जारी किया। अखिलेश त्रिपाठी और सिविक कंज्यूमर गाइडलाइंस फोरम द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि हिट एंड रन मामलों के लिए नए कानूनों में विरोध में शुरू की गई हड़ताल ने बसों और ट्रकों और टैंकरों के संचालन को रोक दिया है। सेवाओं के इस निलंबन के कारण सब्जियों, पेट्रोल और दूध जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है, जिससे सार्वजनिक जीवन पर काफी असर पड़ा है। क्योंकि जो अगर पेट्रोल और डीजल या जो बस एंड ट्रक ड्राइवर को लिए हड़ताल हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, हर चीज पे, चाहे किसी व्यक्ति ने ऑफिस जाना है, चाहे कोई व्यक्ति ने कोई और काम करना है, अपने शॉप पे जाना है, यहाँ से कोई सामान आना है, सब्जी आनी है, ट्रांसपोर्ट ही अगर खत्म हो जाएगा तो उस केस में बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो आ जाएंगी। तो उस केस में जो याचिका दायर की गई थी हिट एंड रन मामले में, उसके कारण क्या है, हड़ताल पे चले गए थे ये जो बस एंड ट्रक जो है ड्राइवर्स हैं। तो ये एसोसिएशन जो है हड़ताल पे चली गई थी, तो इससे काफी लोगों को जीवन पे असर पड़ रहा था। उनकी हर चीज में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, खाना पानी, ये जो है उसमें क्या है बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी और हर यातायात अव्यवस्थित हो गया था, कोई व्यक्ति इधर से उधर नहीं जा पा रहा था। इस केस में क्या है, हड़ताल जो है आज जो है खत्म कर दी गई। तो इसमें जो कोर्ट ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले में प्रासंगिकता को देखते हुए सरकार ने हस्तक्षेप करने और त्वरित कार्रवाई करने की अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की कि तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अदरवाइज जो आम लोग हैं, आम जनता है, उसको क्या है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये हड़ताल जो है, जो स्ट्राइक जो है वो लंबी चले गई तो काफी चीजें जो हैं, हर चीज क्या है अव्यवस्थित हो जाएगी। क्योंकि यातायात एक आज के जो समय में जो एक यातायात है या पेट्रोल वगैरह है, तो ये और एक जो इंटरनेट है, जो हम मोबाइल यूज करते हैं, हम लैपटॉप यूज करते हैं, तो ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिससे कि हर कोई चल रहा है। अगर ये एक दिन भी क्या है बंद होता है तो इससे आम आदमी के जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे काम जो हैं स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इस पे सरकार को हस्तक्षेप करने को और तुरंत कार्रवाई करने की अपनी जिम्मेदारी को सरकार ने स्वीकार किया। खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति अप्रभावित रहे, कि किसी तरह की जो आपूर्ति है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, दूध, पानी कहते हैं, जो दवाइयां हैं, जो खान पीन की चीजें हैं, उसमें क्या है वह अप्रभावित रहें, उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ना चाहिए। अदरवाइज क्या है, जो आम जीवन है, जो लोग हैं, जो बीमार लोग हैं या जो बच्चे हैं, हर कोई क्या है इससे प्रभावित रहेगा। क्योंकि हर चीज जो है बहुत ज्यादा क्या है महंगी हो जाएगी और बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ेगा। तो इसलिए क्या है सरकार को निर्देश दिया गया कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जो
आपूर्ति है, यानी कि जो व्यवस्था है वो बनी रहे, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनमें किसी तरह का इस स्ट्राइक से प्रभाव नहीं पड़े। तो कानूनी व्यवस्था में किसी तरह की गिरावट को रोकने के लिए तेजी से कार्रवाई की जाए। इस तरीके से मामले में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता पंकज दुबे, दिनेश उपाध्याय और ऋतिका गुप्ता ने किया। तो इसमें यही कहा गया कि जो है इस तरह की स्ट्राइक्स जो होती हैं उसमें सरकार को निर्देश दिया गया कि आप हैंडल कीजिए कि इस तरीके से जो है जो दिनचर्या की चीजें हैं उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो 1 या 2 दिन जो स्ट्राइक ये रही है, तो जो आप मेरे ख्याल से आज जो सुनने में आया है वो स्ट्राइक खत्म हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि आम आदमी के जीवन पे इसका क्या है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और हर चीज में क्या है वो परेशानी जो है वो सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से इसमें जो है स्ट्राइक को खत्म कर दिया गया है, हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। और जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है उसने सरकार को निर्देश दिया है कि अगर आगे किसी तरह की इस तरीके से स्ट्राइक्स होती है या किसी तरह की होती है तो आवश्यक वस्तुओं पे क्या है इसका जो प्रभाव है वो नहीं पड़ना चाहिए। A petition challenging the indefinite strike by bus and truck drivers against the revised hit and run law was हिट एंड रन लॉ जो अभी जो है उसमें जो फेरबदल किए गए हैं, ये नया कानून लाया गया है, brought before the Madhya Pradesh High Court, the bench comprising Chief Justice Ravi Vijay Kumar, Merli Math and Justice Vishal Mishra was informed by the government representatives that action would be taken under the Essential Commodities Act to ensure the uninterrupted supply of essential goods, यानी कि जो आवश्यक वस्तुएं उन पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फॉलोइंग द हियरिंग द बेंच इशू डायरेक्ट टू द गवर्नमेंट टू ब्रिंग एन एंड टू द स्ट्राइक, और गवर्नमेंट को क्या है स्ट्राइक को खत्म करने का निर्देश किया कि ये स्ट्राइक खत्म कीजिए। द पिटीशन फाइल्ड बाय द अखिलेश त्रिपाठी एंड द सिविल कंज्यूमर गाइडलाइन फॉर्म highlighted that the strike intended to protest against the new law for hit and run cases. जो न्यू लॉ आया है हिट एंड रन केसेज का, he halted the operation of buses, trucks and tankers. This suspension of service had led to be dispute is the supply of essential items like vegetables, petrol and milk. इन पे क्या है जो पब्लिक की लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है, तो इस सारी चीजों को क्या है इस पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर आगे भी अगर किसी तरह का इस लॉ के हिट एंड रन जो न्यू लॉ है इसमें जो प्रोविजंस है उससे अगर बस एंड ट्रक ड्राइवर को कोई इश्यू होता है और दोबारा किसी तरह का कोई स्ट्राइक होती है तो सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि आप सिचुएशन को हैंडल कीजिए, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनमें किसी तरह का प्रभाव ना पड़े, वह उसकी सप्लाई जो है चलती रहे। तो इसका ध्यान रखने को सरकार को निर्देश किया गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।